मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जैसे 2-3 क्वेश्चन तो भाई मेरे मन में है। पहला क्वेश्चन कि ये जो 2-3 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया है, नीट के अगर छात्र वहां हैं तो ये जंतर मंतर पे कौन से स्टूडेंट है? ये आज जो पटना में घटना हुई उस वहां पे कौन से स्टूडेंट है? अगर ये छात्रों का प्रोटेस्ट था तो उसमें हिंदू विरोधी कुणाल कामरा वहां पे क्या कर रहा था? जो वही इनका नारा था जो कुणाल कामरा है, इसका नारा था कि सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम करना स्टार्ट कर दिया। ये कहां से पता? बात तो नीट छात्र की हो रही थी, ये कहां से आ गया? दूसरी चीज, फिर ये प्रोटेस्ट छात्रों का था तो वहां पर अरुंधति रॉय क्या कर रही थी, जिसके हिसाब से कश्मीर कभी भारत का नहीं रहा है। तीसरी बात, चलो भारत अगर ये प्रोटेस्ट छात्रों का था तो वहां पर शारजिल इमाम और उमर खालिद जैसे जिहादियों का रिहाई मांगा क्यों गया? इससे नीट और इन लोगों के बीच में क्या ताल्लुक है? चलो ऐसा पॉइंट बहुत सारा है। एक और मेरे पास वीडियो है कि फक जिस वीडियो में एक लड़का एक बोल रहा फक इंडियन आर्मी, फक दिल्ली पुलिस एंड मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की चूक तुम्हारी, फक बीजेपी। चलो ठीक है, ये कहां से लाइन आ गया? आज का एक वीडियो आया मेरे पास, पटना में एक लड़का डायरेक्ट यूरिन फ्लो कर रहा है, अपने पेशाब कर रहा है, जो हम अपने भाषा में बताया तो पेशाब कर रहा है डायरेक्ट पोस्टर निकल के। ये कहां से नीट के छात्र हो सकते हैं? नीट के छात्र ये हैं तो जो 2-3 दिन पहले रिजल्ट है वो सब कौन था? आप लोग इतने एक ही बार में इतने, और ये नीट के छात्र, अगर नीट के छात्र तो आपका यही मानसिकता है कि आप कहीं भी वॉशरूम कर दो, किसी लेडीज के साथ हैरेस कर दो, कुछ भी दिखा दो, कुछ शो करना है कर दो। मेरे पास बहुत सारा एक आरएएफ के जवान को आप लोग जिस तरह से गधा मिसान की तरह उस पर हाथ उठाए हैं, हाथों से मारे हैं, पैरों से मारे हैं, जो चीज मिला आई एक्सेप्ट कि दिल्ली पुलिस भी किसी को नहीं छोड़ा है। जितना अगर आप लोगों ने यहाँ जो प्रोटेस्ट में थे अगर ये 2% किया है कि इन लोगों ने, तो दिल्ली पुलिस ने 100% मारा है, उसका बदला लिया, वो चीज एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक बात बताओ, ये देशवासियों कहां से संसद में हमला करेंगे, संसद में जाएंगे, हड़ताल करेंगे, ये कहेंगे? ये तो देशद्रोही हो गया या देशवासी का भी ये समझ जाएगा? मेरे 2-3 चीज पॉइंट है। मेरे हर एक वीडियो में एक चीज रील में चल रहा होगा, आप लोग देख भी रहे होंगे कि एक्चुअल में हो कह रहा था। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और चीज, अब इस पॉइंट से एक और सीख मिलती है कि एक तरफा किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक तरफा कोई भी पार्टी को इंसान सपोर्ट करता है तो उसका परिणाम यही होता है। उनका नाम सोनम वांगचुक था, तो उनको गलत तरीके से वहां से दिल्ली के जो जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक करते, वो बहुत ज्यादा पीसफुली उन लोगों का एक्शन चल रहा था, कितना प्रोटेस्ट चल रहा था जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से दिल्ली पुलिस मॉर्निंग में आती है, उनको उठा के लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? गलती भाई चारों ओर से है, एक तरफा गलती किसी का नहीं है। अगर गलती ये प्रोटेस्ट में जो है उससे कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ये उकसाने का मौका गवर्नमेंट ही दिया। क्यों बोल रहे हैं कि अगर ये 20 दिन से स्ट्राइक चल रहा है तो क्यों नहीं वहां पे जाके कोई भी गवर्नमेंटल मंत्री सरकार के कोई भी मंत्री या पदाधिकारी जाके वहां पे बातचीत करा कोई, या कोई इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन? अगर विद्यार्थी का पूरे भारत में आलोचना हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, तो क्यों अभी तक बीजेपी इस मुद्दे पे चुप है? सबसे बड़ी पॉइंट, या तो बीजेपी को अपने आप पे घमंड हो गया या बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो गया कि हम तो जीतेंगे जीतेंगे। यही सब चीज है कि जिसकी वजह से कोई भी सरकार का मन चढ़ा रहता है। इसलिए कहलाता है कि हर एक टर्म के बाद गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए, और इसके जिम्मेवार हम और आप हैं। अगर ऐसे आंख बंद करके एक तरफा वोट देते हैं तो इसका परिणाम यही होता है कि कल के डेट में छात्र पिटेंगे, आर्मी वाले ये जवान पिटेंगे, आरएएफ के जवान पिटेंगे, पुलिस कांस्टेबल वगैरह पिटेंगे, और पब्लिक प्रॉपर्टी भी की हानि जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी हानि होगी। और कुछ ऐसे जैसे कि आज पटना में देखने को मिला, कल दिल्ली में देखने को मिला, और ऐसे ही हमेशा कहीं ना कहीं भारत में कभी इस राज्य में, कभी दूसरे राज्य में, कभी कुछ इस कैपिटल में, कभी उस कैपिटल में, ये सब चीज आम हो जाएगी। तो ये सब चीजों से लोगों को सीखना चाहिए कि 1 टर्म या 2 टर्म तक ही किसी गवर्नमेंट को रखें। कॉन्स्पिरेंसी यही है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म तक रहती तो उसका मन बढ़ ही जाता है, उनको लगने लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। कंडीशन जिस देश का क्रिएट होकर आ रहा है, ये बहुत गलत चीज है। पॉइंट नंबर एक और पॉइंट ये भी आता है कि अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करने का मौका कौन दे रहा है भाई? दिक्कत तो यही है। अगर आप धर्मेंद्र का पब्लिक क्या चाह रही है, इतना सोशल मीडिया पे बात उठा, इतना सोशल मीडिया पे बच्चा सब अपना पोस्ट कर रहा है, स्टूडेंट सब पोस्ट कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी हर एक इंसान चाह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, या तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर हम इस्तीफा ले लेंगे तो ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो बीजेपी गवर्नमेंट को ये चीज समझना चाहिए कि समय सबका आता है। एक टाइम में कांग्रेस की दौर था, एक टाइम में आपकी दौर है, ठीक है? तो ये भी दौर गुजर ही जाता है। अगर घमंड कांग्रेस को भी था, घमंड टूटा, अगर बीजेपी उसी लाइन पे चलेगी तो इनका भी घमंड टूटेगा। कोई ना कोई फिर थर्ड पार्टी कोई ना कोई खड़ी हो जाएगी जो बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर के आ जाती है मार्केट में। ये देश किसी एक इंसान, किसी एक पार्टी से नहीं चल रहा है, ये देश पूरी जनता के हिसाब से चलता है। तो लोगों को ये चीज सोचना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और सीजेपी की जो अभिजीत दीप के एक और चीज, छात्र इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतना लॉस हुआ, जो इसमें निर्दोष थे उन लोगों को भी चोट लगा। बहुत वीडियो ऐसा है कि जो मतलब रूह कांप जा रही है। एक तरफ बहुत ये पुलिस वाले महिला के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किए, वो सब चीज भी गलत था। लेकिन इसके जो फाउंडर थे सीजेपी के, अभिजीत दीपे के, और इनके साथ 3-4 जो भी पता नहीं क्या क्या नाम है, वो लोग कहाँ दिखे मार्केट में? तो कभी दूर दूर तक प्रोटेस्ट में जब लाठीचार्ज हो रहा है, इन लोगों का तो दूर दूर तक कहीं से भी फोटो वोटो नहीं आया। बस ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
ये लोग बहुत ज्यादा शुभचिंतक बने हुए हैं। जो चीज एक्चुअल पॉइंट पे, क्यों नहीं बच्चे को जाकर बचा लिया? आप जाकर कह रहे पीसफुल हम स्ट्राइक कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज देखने को आया कि हनुमान चालीसा पर, बिल्कुल करिए। हर एक इंसान का अपना अधिकार है, भारत में संविधान में बनाया गया, हर एक इंसान का अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो अपना बोल सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि संसद की जगह पे आप चढ़ जाओ और कहोगे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गलत टिप्पणी करना। इसका मतलब ये होता है कि आप देशवासी नहीं है, आप देशद्रोही हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज को गलत है तो गलत को गलत। पब्लिक प्रॉपर्टी को जैसे आप लोगों ने तोड़ा, अगर आप नीट के छात्र, ऐसे अभद्रता करने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी चीज, आज आप एक वीडियो देखे होंगे कि एक लड़का डायरेक्ट बैनर लेके बीजेपी के फोटो पे वो कर रहा है, आर्मी वाला वैसे है, इतने वीडियो आ रहा है। बिल्कुल गलत चीज को गलत कहो, सही को सही कहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्यादा भूल जाओ। मर्यादा में रह के भी हर एक चीज किया जा सकता है, ना कि तोड़ फाड़ गाली गलौज से ही किया जा सकता है। अगर ये करने से इंसान और गलत साबित होता है, ना कि सही साबित होता है। चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता है। तो इंसान को ये चीज समझना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक तरफा सीजेपी से नहीं सीजेपी को सपोर्ट करना है, नहीं बीजेपी को सपोर्ट करना है। आप अपने आप को सपोर्ट करिए, अपना फ्यूचर अपने हाथ में है। अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर आप पे एफआईआर हो जाता है, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और उसके बाद कोई ये सीजेपी वाले बीजेपी वाले कोई दिखता नहीं है। एट द एंड तक आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा कि यही हिंसा कर रहा था, लोगों को भीड़ में उकसा रहा था, ऐसा वैसा कंडीशन आएगा। और इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग गलत कर रहे हैं वो स्ट्रगल करेंगे और आपके परिवार वाले स्ट्रगल करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगलिंग नहीं होता है। तो आप लोग इस चीजों को ध्यान रखें और केयरफुल रहें। और बिल्कुल आप लोग ट्रेंड चलाइए, अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए कि वी वांट रिजाइनेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, दैट्स इट। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ऐसे हिंसा करके, ये हिंसा से कहीं भी कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। और तो और इसमें स्टूडेंट का लॉस हो सकता है, एफआईआर वगैरह हो सकता है, जिससे पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप खुद समझदार हैं, आप खुद एडल्ट में आते हैं, आप लोगों के पास खुद नॉलेज है। और लेकिन इसमें और सतर्क रहना है कि ये पीसफुली प्रोटेस्ट में ये कौन वैसा इंसान आ रहा है, कौन ऐसा ग्रुप आ रहा है कि इस चीज को हिंसा में कन्वर्ट कर दे रहा है। सारे अब मान लो 1.5 लाख 2 लाख छात्र कल इकट्ठा होते, इसका मतलब ये तो नहीं कि 1.5 लाख 2 लाख छात्र पढ़ने वाले नहीं है, सब भाई पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ वैसे उपद्रवी भी आ रहे हैं जो इस चीज को हिंसा के रूप में दे रहे हैं और पूरा का पूरा मंडली बदनाम हो जाता है। ऐसा होता है ना कि एक आलू खराब होता है तो पूरा आलू को खराब कर देता है। तो वही यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है कि अगर इसमें 10 इंसान भी गलत है तो सारे लोगों को गलत साबित कर दे रहा है। जस्ट लाइक वो प्रोटेस्ट में किसी के साथ हाथापाई कर दे रहा है, पुलिस वाले पे लाठी डंडा चला दे रहा है, ये पत्थर वगैरह मार दे रहा है। तो इसमें पूरी की पूरी पब्लिक इसमें सफर करने लगता है। और सारी सबके अंदर होती है। अंधभक्त तो नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। और एक तरफा किसी को वोट नहीं देना चाहिए। देने का नतीजा यही होता है कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम इससे इस्तीफा ले लेंगे तो ये हमारी बदनामी बेइज्जती। अगर ये गवर्नमेंट को ऐसा पॉइंट नहीं लगता तो जरूर अब तक कितना देर हो ही नहीं सकता था। अब तक कब का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया।